फगली, ये इंग्लिश का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा अगली, यानी कि बहुत ज़्यादा बदसूरत। रॉम्प होम, इसका मतलब होता है बहुत आसानी से जीत जाना, टू विन ईजीली। दो द कॉम्पिटिशन वॉज टफ, शी रॉम्प्ड होम। हिंदी में जिसे धमाल मचाना कहते हैं, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड होता है रॉम्प, ROMP, रॉम्प। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। द स्पेक्टेटर्स romped around in the stadium. sack, 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 ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। जब इसको नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो इसका हिंदी में मतलब होता है बोरी, सामान रखने के लिए जिसे हम यूज़ करते हैं। एंड जब इसे वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी को नौकरी से निकाल देना या बर्खास्त कर देना। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। They sacked him for not being punctual. अमेरिकन इंग्लिश बहुत अधिक तापमान पे खाना बनाने को बोलती है ब्रॉयल, BROIL, ब्रॉयल। एंड अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो वहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं ग्रिल, GRILL। एग्जाम्पल देख लेते हैं। I broiled some पनीर to make पनीर टिक्का मसाला। अगर किसी के पास कोई न्यूज़ होती है, कोई खबर होती है और वो उसे सबको बता दे, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है ब्रूट, BRUIT। ये एक वर्ब है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू ब्रूट अबाउट हिज ट्रांसफ़र। इलोप, ELOPE। इंग्लिश का ये जो वर्ड है इसका हिंदी में मतलब होता है जब कोई लड़का या लड़की शादी करने के लिए अपने घर से भाग जाए तो उसे आप इंग्लिश में इलोप कहते हैं। शी इलोप्ड टू मैरी विद हिम। किसी को नाराज़ करना या फिर गुस्सा दिलाना, इसके लिए इंग्लिश में एक इडियम होती है जिसे बोलते हैं रफल समवन्स फेदर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He ruffled her feathers. जब कोई दरवाज़ा या खिड़की खुलते वक्त आवाज़ करती है, बहुत बार आपने हॉरर मूवीज़ में देखा होगा कि जो पुराने दरवाजे होते हैं या खिड़की होते हैं जब वो खुलते हैं तो उनमें एक आवाज़ आती है। इस आवाज़ आने को इंग्लिश में क्रीक कहते हैं, CREAK, क्रीक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस डोर क्रीक्स अ लॉट। ये दरवाज़ा बहुत आवाज़ करता है। वो इंसान जो चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाता है, आप हिंदी में उन्हें भुलक्कड़ भी कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड होता है फेदर ब्रेन्ड, FEATHERBRAINED, फेदर ब्रेन्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इज़ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स फेदर ब्रेन्ड? क्या आपका कोई दोस्त फेदर ब्रेन्ड है? अगर कोई सिचुएशन या फिर कोई प्लेस एक्सट्रीमली बिजी हो, बहुत अधिक बिजी हो, उसे इंग्लिश में बोलते हैं बी ऑल गो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आज मैं एक इवेंट में जाने वाला हूं जहां मोर देन 1000 लोग आएंगे, सो वहां पे प्रैक्टिकली मैं यूज़ कर लूँगा कि इट इज़ गोइंग टू बी ऑल गो इन द इवेंट टुडे। आपके आसपास में आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि लोग जो हैं वो बातें बहुत करते हैं। कई बार उनका कहना होता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बट वो करते कुछ भी नहीं है। इसके लिए इंग्लिश में एक बहुत प्यारी इडियम यूज़ होती है, टू बी ऑल माउथ। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई फ्रेंड सेज ही इज गोना स्टडी अ लॉट बट ही इज़ ऑल माउथ। टू बी ऑल फिंगर्स एंड थम्स, या फिर टू बी ऑल थम्स। ये इंग्लिश की एक ईडियम है और इसका मतलब होता है जब कोई इंसान अपने हाथों से कोई काम प्रॉपरली ना करे तो आप इस ईडियम को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल सकता हूँ कि यस्टरडे आई वॉज ऑल फिंगर्स एंड थम्स, आई ड्रॉप्ड प्लेट्स ट्वाइस। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स, स्पेशली रैबिट्स, रैट्स, क्रैब्स जो होते हैं वो रहने के लिए ज़मीन में गड्ढा खोदते हैं। इस गड्ढा खोदने को इंग्लिश में कहते हैं burrow, BURROW, burrow। मकड़ी के जाले को इंग्लिश में बोलते हैं cobweb,
COBWEB, cobweb. Greenhorn, GREENHORN, greenhorn. ये उस इंसान को बोलते हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड नहीं होता। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम नॉट अ ग्रीन हॉर्न व्हेन इट कम्स टू कुकिंग। किसी आवाज़ या शोर को कम करना या फिर दबा देना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मफल, MUFFLE, मफल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई शट द डोर टू मफल द साउंड ऑफ ट्रैफिक। हिंदी में जिसे कहते हैं रट्टा लगाना, इंग्लिश में उसके लिए एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसे बोलते हैं मग अप, MUG, मग, UP, अप, मग अप। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई यूज टू मग अप ऑल द सब्जेक्ट्स बिफोर माई एग्जाम्स। जब किसी इंसान को लूटने के मकसद से उस पर हमला किया जाए, सो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मग, MUG, मग। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैज़ एनीवन एवर मग्ड यू? स्नर्ल, SNARL, इसका मतलब होता है गुर्राना या फिर किसी से गुस्से में, गुर्राहट के साथ बोलना। स्पेशली युद्ध या फिर दंगों के बाद आपने कई बार पढ़ा होगा या देखा होगा कि किसी प्लेस या किसी चीज़ों को जब लूट लिया जाता है तो उसे इंग्लिश में आप बोलते हैं प्लंडर, PLUNDER, प्लंडर। जब कोई जानवर दबे पांव शिकार करता है तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राउल। आप ये किसी व्यक्ति के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जब वो दबे पांव इधर उधर घूम रहा हो कुछ गलत इंटेंशन के साथ। जब लोग व्यर्थ की बात पर झगड़ते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहस करते हैं बेकार की बातों पे, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिकर, BICKER, बिकर। हिंदी में जिसे बोलते हैं मांद, गुफा, या फिर किसी छोटे जानवर की जो बिल होते हैं उसे इंग्लिश में बोलते हैं लेयर, LAIR। हिंदी में जिसे कहते हैं पुतला, उसे इंग्लिश में बोलते हैं एफिजी, EFFIGY। ब्लो, इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं बट यूजुअली जब भी हवा चलती है तो उस टाइम पे ब्लो एक्शन यूज़ करते हैं। विंड इज़ ब्लोइंग, या फिर अगर हवा मंद है तो आप उसे बोल सकते हैं ब्रीज इज़ ब्लोइंग। एड, हिंदी में आप इसे कह सकते हैं सहयोगी। असिस्टेंट भी आप बोल सकते हैं, जैसे ड्राइवर एंड हिज एड फ्लेड द एक्सीडेंट स्पॉट आफ्टर द एक्सीडेंट। क्रेडुलस, हिंदी में कानों का कच्चा या किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आ जाना। आर यू क्रेडुलस? आई एम नॉट क्रेडुलस। ग्रंट मतलब शॉर्ट एंड लो वॉइस करना। वाई आर यू ग्रंटिंग इन द रिप्लाई?